अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं शिकागो से इस वक्त लाइव हूँ और मैं कुछ चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा चल रहा है ST-19 शादमन टाउन सेक्टर 14B के हवाले से। तो मैं उसके हवाले से कुछ चीज़ें हमारी आवाम को और इदारों को बताना चाहता हूँ। मैं इस वक्त शिकागो में हूँ और ये मेरा बोर्डिंग पास है, ठीक है। ये मेरा बोर्डिंग पास है, मैं शिकागो में हूँ और इस वक्त शिकागो आए हुए मुझे तकरीबन 1 वीक हो चुका है। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि सेंट्रल के अंदर तहा सलीम DC साहब हैं, वो अपने आप को पूरे सेंट्रल का मालिक बोलते हैं और मानते हैं और वो मुख्तलिफ चीज़ों में उन्होंने मुसलसल तहा सलीम साहब ने पर्सनल होके हमें बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। तहा सलीम साहब बोल रहे हैं कि ST-19 शादमन टाउन सेक्टर 14B की लैंड जो है इन्होंने वागुजार करा ली लैंड माफिया से। तो मुझे कहने का मकसद ये है कि लैंड माफिया से अगर इन्होंने वागुजार लैंड करा ली है तो ये एक SHO है, ठीक है। ये इशारा नूर जहां थाने का SHO है, ठीक है। ये संडे के दिन जाते हैं, फैजुल हसन नाम है इनका। ये संडे के दिन जाते हैं मेरे कंटेनर पे, मेरे ऑफिस पे, जो ऑफिस बना हुआ है कंटेनर ST-19 सेक्टर 14B शादमन टाउन के प्लाट पे रखा हुआ है, उस पे जाते हैं और वहां जाके बोलते हैं कि भाई ये गार्ड्स वगैरह जो हैं ये किसने बैठाए हैं। गार्ड बोलते हैं भाई फला फला बंदे ने बैठाए हैं, मुझे ये चीज़ है। वो उनको थाने ले जाते हैं, साथ में अपने साथ एक फोटोग्राफर लेकर आते हैं वो SHO फैजुल हसन, और उनसे अपनी पिक्चर्स बनवाते हैं और चले जाते हैं ले आके। बाद में मेरे अटॉर्नी निसार मैथलो साहब और दीगर वकला बरादरी वहां जाती है और उनको डॉक्यूमेंट्स देती है और बताती है। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है आप ले जाएं, DC साहब ने कहा है काम वाम कुछ ना करें। अच्छा, हम काम कुछ कर भी नहीं रहे वहां पर। अब इस लैंड का थोड़ा सा बैक पे आ जाए तो ये जो लैंड है 1992 में वजीर आला मोहम्मद अली शाह साहब के वालिद साहब मोहम्मद अली शाह साहब ने, ये वजीर आला साहब जो है भी हैं प्रेजेंट, उनके वालिद साहब मोहम्मद अली शाह साहब ने ये बेनजीर मोहतरमा बेनजीर साहिबा के दौर में ये अलाट हुई थी, ठीक है। और इसके बाद इस पे केस हो गया था। तो 2003 ये केस चलता रहा। 2003 में जो है ये केस हम जीत गए थे, डबल बेंच चीफ जस्टिस मुशीर आलम साहब की अदालत से। उसमें वहां से हमें रेगुलाइज मिला और तमाम डॉक्यूमेंट्स KDA के मिले, कुछ रह गए जो नहीं मिले। उसके बाद ये जो हमारा सिलसिला है, फिर 2007 में एक और केस लगा, वो भी हम जीत गए। फिर रेवेन्यू ने इस लैंड, KDA ने ये लैंड जो है रेवेन्यू से 1982 में ही रिकवायर्ड कर ली थी और अपने पास रख ली थी, और उसके बाद उसने जिस तरीके से था वो अलॉट कर दिया था। इसके बाद कहने का मकसद ये था कि ये हमने 2000 आई थिंक 21 के अंदर KDA से कुछ लोगों ने मदाखलत की और हमारी लैंड के ऊपर किसी और को कोई और ग्रुप उतर गया और उसने 1000 गज पे बाउंड्री वॉल कर ली। सो भी मैं US में था। फिर मैं US से आया, मैंने कंटेम्प्ट कोर्ट में डाली। मोहम्मद अली शाह साहब उस वक्त DG KDA थे, उनको बुलाया गया और वो लैंड उन्होंने तोड़ी। सैटरडे के दिन वो भी तोड़ी और उसकी FIR जमील बलोच डायरेक्टर इंक्रोचमेंट थे, उन्होंने जाके FIR शारा नूर जहां थाने के अंदर FIR कटवाई और FIR कटवाने के बाद जो है उस लैंड की FIR कटवाने के बाद उसको खत्म, वो जो लैंड ग्रैबर पकड़े गए उनको गिरफ्तार करके उनकी FIR करके उनको बंद कर दिया गया। उसके बाद DC तहा सलीम साहब को सेंट्रल में सिर्फ ST-19 का एक टुकड़ा मिला हुआ है, वो 4 एकड़ का है, जिसको उन्होंने बाग भी बनाना है, पार्क भी बनाना है और लैंड को वागुजार भी कराना है। सारा काम DC तहा सलीम साहब का ST-19 सेक्टर 14B के ऊपर फोकस है। कोर्ट में हमने DC तहा सलीम साहब ने जब मेरे 4 एकड़ पे बागीचा बना दिया, उस बागीचा के ऊपर जो है हमने उनको बुलाया कोर्ट के अंदर। हमारे पास कोई ताकत तो है नहीं, हम किसी सियासी लेवल पे तो है नहीं, ठीक है ना। तो हमने वो चीजें उनको बुलाई और उनको बताया, तमाम चीजें उनको हमने कोर्ट के जरिए बताई। कोर्ट में आए, हमने बाकायदा नोटिस जारी कराए, मैं आपको शो भी कर सकता हूँ कि उसके अंदर हमने कोर्ट के अंदर हमने जो चीजें दी उनको, वो तमाम चीजें हमने उनको बताया कि भाई ये चीजें हैं कोर्ट में। और फिर कोर्ट ने उनको बुलाया तहा सलीम साहब को, और तहा सलीम साहब को बुलाने के बाद उन्होंने बाकायदा उसको पाबंद किया कि उन्होंने बताया कि तहा सलीम साहब ने कि ये रेवेन्यू की लैंड मैं समझ के
मिसगाइड हो गया, लिहाजा मैं नहीं जाऊंगा, और वो लैंड उन्होंने वहां लैंड से वो हट गए। उसके बाद फिर इस लैंड के ऊपर सिंध वेस्ट मैनेजमेंट वालों को डीसी ताहा सलीम साहब ने कचरा कुंडी, जो मेन प्लॉट है उसके ऊपर कचरा कुंडी का जगह दे दी। हम दोबारा गए, ये मई की बात है, 1 मई की बात है, हम गए ताहा सलीम साहब के ऑफिस में खुद गया और कोर्ट ऑर्डर वगैरह सब जमा कराए। ताहा सलीम साहब ने वो कचरा कुंडी रिमूव करा दी। ठीक है, चलो सही है, खत्म हो गई कचरा कुंडी से। उसके बाद हम कोर्ट में गए, हमने दोबारा कोर्ट में जाके दरखास्त दी कि सर ये हमारी लैंड के ऊपर यही चीज हो रही है। केडी के जवाब बिल्कुल क्लियर जमा है। एसटीएमई सेक्टर 14B शादमान टाउन के अंदर 25 घर कोर्ट ऑर्डर पे बने हुए हैं, जिनको कोर्ट ने रेगुलाइज किया है। इसके बाद वाकया आप ये सोचिए कि हमने उस दौर में लैंड को बचाया जिस दौर में कोई चाइना कटिंग से कोई चीज नहीं बच सकी, हमने वो बचाई। आज ताहा सलीम साहब पर्सनल होके मेरी लैंड पे उतरते हैं, वहां जाके वो उतरते क्या है, वो तो लैंड पे आई नहीं जिनके बाद से ताहा सलीम साहब, उन्होंने एसएचओ को भेजा। एसएचओ ने मेरे साथ संडे के दिन हमने कंटेनर जब उतारा तो हमने डीसी ताहा सलीम को एप्लीकेशन रिसीव करवाई, एसएसपी साहब को रिसीव करवाई, थाने में रिसीव करवाई, कानून के हिसाब से तमाम चीजों को फॉलो करते हुए लेके चलते रहे। ताहा सलीम साहब ने चीजें ले ली, सब कुछ हो गया। उसके बाद ताहा सलीम साहब ने बकरीद पूरी हमारे गार्ड वगैरह बैठे रहे, कंटेनर रखा हुआ 40 फीटर। अच्छा, हमने पूरी लैंड के ऊपर कुछ भी काम भी नहीं किया, हमने सिर्फ एक कंटेनर 40 फीटर रखे ताकि कब्जा दोबारा ना हो, और हम बाउंड्री वॉल की तरफ जा रहे थे। तो इस दौरान में बीच में इन्होंने क्या किया हमारे साथ कि इन्होंने हमारे साथ मसले मसाइल खड़े कर दिए, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। मैं अमेरिका आ गया। अमेरिका आने के बाद पूरी प्लानिंग के साथ ताहा सलीम साहब ने सोशल मीडिया के ये चंद जो कह लें आपके सोशल मीडिया के जो लोग हैं जिन्होंने तस्दीक करनी नहीं है, और उन्होंने ये न्यूज चलवाई कि भाई ताहा सलीम साहब ने केडीए की जमीन वागुजार करा ली, और ताहा सलीम साहब ने सोशल मीडिया में ट्रेंड बढ़ गया उनका, और उन्होंने पूरी लैंड को वागुजार करा दी। कब्जा माफिया गिरफ्तार, सरफराज फरार, अमेरिका फरार सरफराज, और ये हो गया फला हो गया, बहुत सारी चीजें इन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू करा ली। मैंने अभी दोबारा कंटेम्प्ट कोर्ट हाई कोर्ट में और सिटी कोर्ट में दोबारा मैंने लगाई है, और मेरे वकला बरादरी जो है उसमें लगे हुए हैं। ताहा सलीम साहब बोलते हैं कि मैं हाई कोर्ट को नहीं मानता, वो कहते हैं मैं सिटी कोर्ट्स को नहीं मानता, मैं हाई कोर्ट को नहीं मानता, आई एम सिंगल किंग, जो है ना ये किंग है, ये किसी लॉ को नहीं मानते, ये किसी चीज को नहीं मानते। ये अपन लोग मुझे आके बोल रहे हैं कि भाई ताहा सलीम साहब ये मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं, यानी कि ताहा सलीम साहब जो भी चीज कर रहे हैं वो बिल्कुल बेताज बादशाह की तरह कर रहे हैं। मुख्तलिफ वज़रा के नाम ले रहे हैं, उन्होंने मना किया है, इसने मना किया है। अच्छा, फिर इन्होंने जो भी साजिश रची मेरे साथ वो सारी आपके सामने, और मैं इसी मीडिया के तसस्सुस से एक बयान दे रहा हूं कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूं, मेरी जान को खतरा है। ठीक है, मैंने अमेरिकन एम्बेसी से हेल्प ली है, अमेरिकन एम्बेसी को मैंने ईमेल भी किया है और एक दरख्वास्त भी दी है मैंने। ठीक है, मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ और यहाँ का बिजनेसमैन भी हूँ और पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा हूँ। और मैं इतना जानता हूँ, मैं हाफिज मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, मैं आपने कहा था एक स्पीच के अंदर कि आप लोग बाहर से जो है पैसे लेकर आके इन्वेस्टमेंट करें और काम करें, हम आपके ही इस पे अमल कर रहे हैं। और कुछ सोकॉल्ड इदारे जो हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कानून से भी बालातर होके हमें तशद्दुद की तरफ ले जा रहे हैं, मुझे थ्रेट दे रहे हैं कि तुम्हारी FIR हो जाएगी, तुम आओगे तुम्हारी FIR हो जाएगी, तुम्हारे लैंड ग्रैबर की मोहर लगा देंगे तुम्हारे ऊपर। ये मेरे पास प्रूफ है, ये मैं कोई फेक बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है सब चीज़ों के। और इन लोगों ने, मैं वजीर दाखिला साहब को अप्रोच किया है और मैं वजीर दाखिला साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा और हाफिज मुनीर साहब से करूंगा और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से करूंगा, गवर्नर सिंध से करूंगा। ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे पास विद प्रूफ है। और मैं ये चाहता हूँ कि ताहा सलीम साहब जो वन मैन शो है, उनका ये वन मैन, उनको सिर्फ सेंट्रल के अंदर सिर्फ ये टुकड़ा ही दिख रहा है जिसके ऊपर उन्होंने काम करना है। और इस वक्त मैंने अमेरिकन एम्बेसी में ईमेल के साथ दरख्वास्त जमा करा दी है, तमाम चीज़ें कर दी हैं, वहाँ से भी इंशाअल्लाह ताला लेटर आएगा और मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। और ताहा सलीम साहब, आप जो थ्रेट दे रहे हैं कि FIR करके बंद कर दूंगा, लैंड ग्रैबर बना दूंगा, मोहर लग जाएगी और ये चीज़ें, ये सब चीज़ें देखें उन लोगों के लिए होती हैं जो वाकई इन चीज़ों में लैंड ग्रैबिंग के काम में मुलव्विस होते हैं। ठीक है, तो मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, और बिजनेस करता रहूँगा
और कानून के दायरे में रह के करूंगा और कोई वायलेशन नहीं करूंगा। और आप जो थ्रेट दे रहे हैं मेरे वकीलों को कि ये कंटेनर उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं, और मेरे पास शिकायतें आ रही हैं, शिकायतें पूरे सेंट्रल से आपके पास सफाई की आ रही हैं, रोड टूटे हुए हैं, मुख्तलिफ मुकामात पे लोग मर रहे हैं, आपका काम है उनको देखना। और ये जब आप कह रहे हैं, जो आपके सोशल मीडिया जो आपके अंडर में है, जिसको आप चला कर अपने आप का ट्रेंड बना रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आपने ट्रेंड चलाया कि डीसी ताहा सलीम साहब बिलावल साहब के बाद दूसरे नंबर पे आ गए हैं और ट्रेंड में ही शामिल हो गए। ये सब चीजें बेकार हैं, वर्क चाहिए। अमेरिका के अंदर एक मेयर है ना, वो अपने वर्क से बचाना जाता है। आप जो वर्क कर रहे हैं ना, वो आप जो मुझे लग रहा है कि जो आप जिस सीट पे आए हैं, आप समझ रहे हैं कि आप सिर्फ आपके खिलाफ आपका पड़ोसी तंग है आपसे, आपके खिलाफ आपकी बहुत सारी बातें हैं, जो चीजें हैं ऑन उस पे बोर्ड के ऊपर है, ठीक है। कभी आप मुख्तलिफ वज़रा के, मैं नाम लेना चाहता हूं, मुख्तलिफ वज़रा के नाम लेके मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं मुझे। आपने मुसलसल इस लैंड के ऊपर अपना इंटरेस्ट शो किया हुआ है। मैं बोलता हूं किस बात का इंटरेस्ट है आपका भाई? आप अवामी नुमाइंदा है, आप अवाम की खिदमत करने के लिए आए, ना कि अवाम को तंग करने के लिए आए। और मैं आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा इदारों से, हमारे एजेंसी से, इदारों से रिक्वेस्ट करूंगा, फैजुल हसन साहब के खिलाफ मैंने कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और मुझे मालूम है कोर्ट ही मुझे इंसाफ देगा। और वो इदारे जो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरी दरख्वास्त को देखें। और आखिरी में, जितना भी ये सोशल मीडिया ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है, मैंने हाई कोर्ट से 5-5 करोड़ रुपए के हर्जाने करने हैं एक एक के ऊपर, और किसी को नहीं छोड़ना है मैंने। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सोशल मीडिया की जो टीम, ये जो 2-2 रुपए के अखबार किसी की इज्जत उछाल देते हैं, किसी की भी इज्जत को डैमेज कर देते हैं, ये चीजें मैं कभी भी कि औरों के लिए भी एक मिसाल बनाऊंगा इनको, और मैं इनको बताऊंगा कि किसी के आलाकार बनने के लिए क्या होता है। मैं हाई कोर्ट में मैंने पिटीशन दाखिल की, एक सोशल मीडिया का जिसने गलत खबर चलाई है उसके खिलाफ मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। वो एक कराची वालों, वो जो एक जो वजहत बना हुआ है, जो ब्लैकमेलर है, ये सारे ब्लैकमेलर हैं, इनके खिलाफ एफआईआर हुई भी है पहले भी। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, नाम लेके बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैं कानून के दायरे में रह के मैं सारी कार्रवाई करूंगा। मैं पाकिस्तान आ रहा हूं, और डीसी साहब आप जो थ्रेट दिलवा रहे हैं मुझे कि मेरी एफआईआर करवा के मुझे बंद कर देंगे, तो मोस्ट वेलकम, ओके। और मैं आपका इंतजार करूंगा कि आप मुझे अरेस्ट करवा दें, बंद करवा दें। मुझे आवाज बंद नहीं करा सकते, ये मैं आपको बता दूं। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्स हाई कोर्ट के हैं और केस नंबर कंटेनर पे लिखा हुआ है। मेरे वकला बरादरी ने आपसे रिक्वेस्ट की, आपके पास गए हैं, आपको बोला है, आप किसी को नहीं मान रहे, आप थ्रेट दे रहे हैं, आप एसएचओ से करवा रहे हैं थ्रेट, आपने मेरे गार्डों को तशद्दुद किया। असूलन तो ये आपने जो न्यूज चलाई है कि 3 लैंड ग्रेवर गिरफ्तार, कहां है उनकी एफआईआर? कहां है उनकी एफआईआर? आपने उनको उठाया, उनकी क्या नाम है, कुर्सियां वगैरह रख ली, उनको मार के भगा दिया गार्डों को कि यहां रहोगे तो एफआईआर काट दूंगा। क्यों भाई? अगर वायलेशन की थी तो एफआईआर करते आप। कहां है एफआईआर? दिखाएं मुझे एफआईआर। एक एफआईआर 2022 की जो मैंने कटवाई थी केटीए डीजी मोहम्मद अली शाह के दौर में, और जिसके एफआईआर में जो क्या नाम है, जमील बलोच साहब, उन्होंने, अभी आप जमील बलोच को भी यूज कर रहे हैं। जमील बलोच रिटायर हो चुका है, केटीए का अफसर जो है वो आलाकार बना हुआ है आपका जमील बलोच, और केटी के बहुत से अफसरान आपके आलाकार बने हुए। 20 करोड़ रुपए दे दूंगा तो लैंड क्लियर हो जाएगी? वाई? क्यों? मैं क्यों 20 करोड़ रुपए दूंगा भाई? मैं किसी फलाई इदारे में दूंगा, जेडीसी में दूंगा, एडी में दूंगा, मैं वजीर आजम फंड में दूंगा ये पैसे। मैं अपने उन इदारों को दूंगा जो वाकई में इन पैसों को कहीं लगा सके। मैं आपको क्यों दूंगा? आप लोगों को क्यों दूंगा 20 करोड़ रुपए? हराम के पैसे हैं मेरे पास। मैं आपको बता रहा हूं कि आप मुसलसल वायलेशन कर रहे हैं और इसको स्टॉप कर दें। मैं अब एक पाकिस्तानी होने के नाते और उस हैसियत से मैं आपसे बोल रहा हूं कि प्लीज आप अपनी जॉब करें। आप हमारे टैक्स से आपको तनख्वाह मिलती है और आप हमारे दुश्मन बने हुए हैं। मैं टैक्स पेयर हूं, यूएस में भी और वहां पर भी फाइलर हूं। मैं टैक्स पे करता हूं हर लैंड का, और मेरी एक छोटी साइड ये नहीं है, मेरी बहुत सारी साइड है। आप हर साइड पे आ जाए, वहां पर कोई वायलेशन तो दिखाए मेरी, कंटेनर उठा दूंगा। आप कस्टोडियन रेवेन्यू के लैंड के हैं, केडीए लैंड के नहीं है। आपने तमाशा बना दिया है। सरफराज फरार हो गया अमेरिका, ये सब न्यूज चलवा के आप ट्रेंड चलवा रहे हैं इन 2-2 टके के न्यूज वालों से।
मैं आपको फिर बता रहा हूं, पहले भी आपने न्यूज चलाई थी, केडीए का नाम यूज किया था, जाली लेटर के ऊपर आपने इंक्रोचमेंट कर दी थी और बाद में आपने कोर्ट में आके बोला कि सर मुझे तो मालूम नहीं है। अगर आप ये करते हैं तो इसको ऑन करने की भी हिम्मत रखें आप। और मैं एक बार फिर वजीर आला मुराद अली शाह साहब, नासिर हुसैन शाह साहब और डीजी केडीए, डीएलएम साहब और हमारी मुअज्जिज कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से और आर्मी चीफ साहब से सबसे दरख्वास्त करूंगा, खुदारा जो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान में पैसा लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान को अच्छा करना चाह रहे हैं आपकी सरपरस्ती में, उनकी हेल्प करें, उनका साथ दें, ना कि ऐसे अफसरान को बैठाकर जो बोकस मसले मसाइल करके और पैसे खाने के चक्कर में लगे हुए रहते हैं। मुझे क्या क्या चीजें मुझे बुलाया जाए, इदारे मुझे बुलाएं, मैं उनको सबूत दूंगा। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी मेरी हेल्प की जाए। और मैं ताज सलीम साहब को बोलूंगा, ताज सलीम साहब आप मेरी एफआईआर लॉन्च कर दें, कोई मसला नहीं है, एफआईआर कटवा दे मेरी। मुझे मालूम है मुझे इदारे इंसाफ देंगे, क्योंकि आप लोग तो पूरे पाकिस्तान के बाप बन गए ना, किसी को भी थ्रेट देंगे, कुछ करेंगे। पहले आप इस्लाम पे अमल करें, पड़ोसी के हकूक देखें। आपका पड़ोसी आपसे तंग है, मेरे पास सारी चीजें, आप इस कॉलेजों के लैंडों पे कब्जा कर रहे हैं, स्कूलों के लैंड पे कब्जा कर रहे हैं। आप सिर्फ सेंट्रल में पोर्शन माफियाज के खिलाफ कार्रवाई करके और एक अपना वो स्टेटस बनाकर और वो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे चलाकर, भाई व्हाट्सएप से पैसे लेने की जरूरत नहीं है आपको, फेसबुक से लेने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब से लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपको गवर्नमेंट पे कर रही है, आप कौम के हीरो बने, ये सब स्टॉप कर दें आप। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं अपना बिजनेस इस वक्त यहां पे छोड़ के आपके पास पाकिस्तान आ रहा हूं, ठीक है। जून के फर्स्ट वीक में पाकिस्तान में होऊंगा, आप मेरी एफआईआर लॉन्च करें, ठीक है। और मैं इंशाअल्लाह ताला आपको इसका जवाब दूंगा। और मैं इंशाअल्लाह ताला अपने इदारों से तवक्को रखता हूं, यकीन रखता हूं मैं कि मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। 5 करोड़ और 20 करोड़ रुपए मैं दूंगा, उस जगह दूंगा 20 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़ रुपए जहां मेरी गरीब आवाम के काम आए पैसे, मैं उन जगहों पे दूंगा जो मेरी गरीब आवाम को, जेडीसी को दूंगा, मैं फलाई इदारों को दूंगा, एडी को दूंगा, छिपा को दूंगा, मैं सलानी को दूंगा, मैं आपको नहीं दूंगा नथिंग। और मैं आपको एक आखिरी बार बता रहा हूं कि बस अब ये चैप्टर को अब आपके हाथ में है, ठीक है। और फंसी दिन वो एसएचओ जो है उनके लिए मेरा यही पैगाम है, भाई आप आवाम की खिदमत के लिए आए, एसएचओ है, लीगल पे काम करें। यहां पे भी पुलिस है, ठीक है, यहां पर भी पुलिस है, पुलिस का काम आप देख लें। आपके एसएसपी साहब निशान सिद्दीकी साहब बेस्ट वर्क कर रहे हैं, वो पुलिस का मोराल इतना बढ़ा रहे हैं, क्राइम को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आप जैसे एसएचओ जो हैं, जिनका एक नाम, एक ब्रांड बना हुआ है, और वो पानियों के पैसे लिए जा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, ST-19 से पानी के पैसे लिए जा रहे हैं, नाजायज हेड एंड चलाए जा रहे हैं पानी के, ST-19 के ऊपर बोरिंग के पानी बेचा जा रहा है। सरपरस्ती कौन कर रहा है? ये सारे ये जो एसएचओ शाला नूर जहां ये कर रहे हैं, ये अभी आए, इन्होंने पहले मंडी लगाने की कोशिश की, वो मैंने खत्म कराई। तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ मीडिया से मुखातिब होने का और इदारों से मुखातिब होने का यही है कि मैं आ रहा हूं और आते के साथ ही इंशाअल्लाह ताला कानूनी कार्रवाई चल रही है और करूंगा। और आपने जो थ्रेट दी है कि कंटेनर उठा के फेंक दूंगा, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, फेंकें। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात अब कोर्ट में होगी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, बाय।